नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी जॉब न्यूज़ पर। आज हम बात करेंगे एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। तो चलिए एक बार इसे डिटेल में समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो यहाँ पे वॉक इन रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज एट इम्फाल मणिपुर एयरपोर्ट। तो यहाँ पे स्टेशन है इम्फाल, जो कि मणिपुर में है। तो यहाँ पे पोजीशन है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव और जूनियर सीएससी की। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी है। तो यहाँ पे हैंडीमैन की 8 वैकेंसी है, हैंडी वूमन की 2 वैकेंसी है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो। तो वॉक इन डेट एंड टाइम की बात की गई है तो 24/9/2023 को इंटरव्यू होंगे। सुबह 9 बजे से 12 बजे तक का आपका एंट्रेंस होगा। उसके बाद आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। तो जो वेन्यू है जहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा, इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कम्युनिटी हॉल नियर एआई क्वार्टर कॉलोनी इम्फाल। तो यहाँ पे इंडियन नेशनल मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, वीर टिकेंद्रजीत इंटरनेशनल एयरपोर्ट इम्फाल पे वैकेंसी होने वाली है, जो कि फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगी। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो कि रिन्यू होके आगे भी बढ़ाया जा सकता है आपकी परफॉर्मेंस और कंपनी की रिक्वायरमेंट को देख के। तो यहाँ पे जो पहले से जॉब करते हैं वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जो इंटरनल कैंडिडेट है वो। तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात की तो जो पोजीशन है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की, तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। तो प्रेफरेंस इन कैंडिडेट को ज़्यादा दिया जाएगा जिनके पास एक्सपीरियंस है, या तो फिर जिन्होंने कोई कोर्स किया है इनमें से। तो यहाँ पे आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, आपका कमांड होना चाहिए, जैसे कि बोलने में इंग्लिश में और हिंदी दोनों में आप बोल सके और लिख सके, वैसे दोनों में। और आपकी सैलरी स्टार्ट होती है 20,130 रुपये से। एज लिमिट की बात की जाए तो यहाँ पे जनरल के लिए 28, ओबीसी के लिए 31, SC/ST के लिए 33। तो यहाँ पे पोजीशन है जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की। तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 10+2 यानी यहाँ पे आपका 12th क्लियर होना चाहिए। और प्रेफरेंस इन कैंडिडेट को ज़्यादा दिया जाएगा जिन्होंने पहले कोई कोर्स किया है या एक्सपीरियंस है। आपको पीसी का नॉलेज होना चाहिए और यहाँ पे आपका कमांड होना चाहिए स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो यहाँ पे आपकी सैलरी स्टार्ट होती है 16,710 रुपये से। एज लिमिट की बात की जाए तो जनरल के लिए 28, ओबीसी के लिए 31, SC/ST के लिए 33। तो यहाँ पे एज लिमिट सबके लिए वो सेम है। तो यहाँ पे हैंडीमैन और हैंडी वूमन के लिए आपका 10th पास होना ज़रूरी है। और आपको जैसे कि पढ़ना और लिखना आना चाहिए, इंग्लिश थोड़ा बहुत। फिर यहाँ पे आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों आनी चाहिए, बोल सके या लिख सके थोड़ी बहुत आनी चाहिए। सैलरी की बात की जाए तो 14,310 रुपये आपकी सैलरी स्टार्ट होती है। तो एज लिमिट सबकी सेम रहती है जैसे कि हमने ऊपर देखा वैसे। तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की गई है। तो जो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव है उनके लिए यहाँ पे पहले पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका ग्रुप डिस्कशन होगा। तो आपका रिस्पॉन्स कैसा है तो उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पे जो भी कैंडिडेट बाहर से यहाँ पे इंटरव्यू देने आते हैं तो आपको आपके आने जाने का, रहने खाने पीने का खर्चा खुद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हैंडी वैन और हैंडी वूमन है उसके लिए आपका यहाँ पे फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा, जैसे कि थोड़ा बहुत वज़न उठाना और रनिंग होगी। तो जो क्वालिफाई होंगे वो फिर यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू के लिए जाएंगे। हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है, यानी जो डेट और टाइम दिया गया है उस डेट पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके और आपके जितने भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल और उनकी जेरॉक्स साथ में लेके जानी है। तो वो एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है वो हम आगे देखते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी होगी। तो एप्लीकेशन फ़ीस है 500 रुपीज़। तो यहाँ पे जो 500 रुपीज़ का आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा, फेवर ऑफ एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड पेएबल एट मुंबई। तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन और SC/ST कम्युनिटी से है तो उनके लिए यहाँ पे कोई फीस नहीं है। तो डिमांड ड्राफ्ट के पीछे आपको आपका फुल नेम और मोबाइल नंबर लिखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे आपको, तो यहाँ पे आपके कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ जो कि 3 महीने से ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे ओरिजिनल और उनकी जेरॉक्स साथ में लेके जानी है। तो यहाँ पे आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट साथ देने नहीं है, जब भी आपको दिखाने को कहे आपको दिखा के वापस ले लेने। तो यहाँ पे अगर आपके पास पासपोर्ट है तो उसकी फ़ोटोकॉपी साथ में लेके जानी है। जो भी कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास क्रिमिनल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। तो जो भी
यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं पूरी प्रोसेस में कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। तो ये पूरा मैनेजमेंट के पास राइट्स रहेगा कि ये पूरी सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई भी चेंजेस कर सके। तो यहाँ पे पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगा, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा जो कि रिन्यू हो सकता है आपकी परफॉर्मेंस को देखकर। तो यहाँ पे आपको जल्दी टर्मिनेट भी किया जा सकता है अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई तो वैसे तो यहाँ पे आपकी जॉब इम्फाल मणिपुर में होगी, मगर आपकी अगर कहीं और रिक्वायरमेंट हुई तो आपका ट्रांसफ़र भी हो सकता है कहीं पे भी इंडिया में। तो जो कैंडिडेट SC/ST से बिलोंग करते हैं और 80 किलोमीटर दूर से आते हैं इंटरव्यू के लिए और जो भी एलिजिबल होंगे तो उन्हें आपके जो भी बस और ट्रेन के जो सेकंड क्लास का टिकट है तो उसका पैसा आपको वापस मिल सकता है। तो उसके लिए आप यहाँ पे रिम्बर्समेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। मगर जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर से आप जॉब करते हो तो वो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये पैसा उनको मिलेगा जो अनएम्प्लॉय है, उनके लिए ये सिर्फ। अगर आपकी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट हुई या तो आपने साइन कहीं पे नहीं किए या तो फटी हुई पोस्ट से रिसीव होती है या कुरियर से, तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो जो कैंडिडेट पहले यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब करते थे और उन्हें टर्मिनेट किया गया तो वो वापस यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये वो एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको फिल करके इंटरव्यू के टाइम पे साथ में लेके जाना है। तो ये कैसे फिल करते हैं एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये आपको ब्लैंक छोड़ देना है, तो ये ऑफिसर फिल करेंगे। यहाँ पे आपका कलर पासवर्ड साइज फोटोग्राफ चिपकाना है और उसके ऊपर आपकी साइन होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि हैंडीमैन, हैंडी वूमन, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, तो वो यहाँ पे लिखना होगा। तो यहाँ पे सिलेक्टेड स्टेशन है इम्फाल। अगर आपने आपका नाम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर किया हुआ है तो उसका नंबर यहाँ पे लिखना है, अगर नहीं किया है तो नो कर देना है। तो यहाँ पे आपका पूरा नाम लिखना है कैपिटल में, फर्स्ट नेम, फादर नेम, सर नेम, यहाँ पे फादर नेम, आपकी बर्थ डेट, प्लेस ऑफ स्टेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे आपका जहाँ पे भी आपका जन्म हुआ है वो लिखना है यहाँ पे आपका पूरा एड्रेस आएगा, पिन कोड, स्टेट के साथ आपका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पे मार्शल स्टेटस, मैरिड अनमेरिड, तो यहाँ पे आपको एक्स कर देना है। तो नेशनलिटी तो इंडियन आएगी, जो भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो वो यहाँ पे लिखना है। आपकी मदर टंग, पान कार्ड, आधार कार्ड, जो भी कास्ट से बिलोंग करते हैं उसके ऊपर आपको एक्स कर देना है और उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने होंगे। तो सेम एक्स सर्विसमैन, पुलिस सर्विस और एनी गवर्नमेंट, तो यहाँ पे सेम रहेगा। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की है तो 10th ग्रेड से स्टार्ट होता है। तो आपने जो भी स्कूल से पढ़ाई की है उसका नाम लिखना है, कौन से ईयर में पास किया था, कितना टाइम लगा पास करने में, 1 साल 2 साल, तो यहाँ पे आपके परसेंटेज कितने थे वो यहाँ पे मेंशन करना है। तो आपको लैंग्वेजेस का क्या नॉलेज है उसके बारे में आपको बताना है, जैसे कि यहाँ पे पढ़ सकते हो, बोल सकते हो, लिख सकते हो, तो उसके बारे में आपको बताना होगा। तो यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस की बात कीजिए तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन में पहले आपने जॉब की है उसका नाम लिखना है, आपकी पोस्ट क्या थी, कब से कब तक जॉब की है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, क्या काम करते थे, तो वो पूरा आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। तो यहाँ पे आपके ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल देनी है, फिर यहाँ पे आपका डिमांड ड्राफ्ट की डिटेल देनी है। अगर आपके कोई रिलेटिव पहले से यहाँ पे जॉब करते हैं AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड में तो उसके बारे में आपको मेंशन करना होगा। तो यहाँ पे जो भी प्लेस से आप बिलोंग करते हो उसका नाम लिखना है, डेट लिखनी है और यहाँ पे आपको साइन करनी है। तो ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, जो भी डॉक्यूमेंट आप देते हो उसके ऊपर आपको टिक करना है और नहीं देते हो तो क्रॉस कर देना है। तो यहाँ पे जैसे कि ये सर्टिफिकेट देख सकते हो, तो ये सर्टिफिकेट के फॉर्मेट आपको रेडीमेड यहाँ पे मिल जाएंगे, तो ये आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये पूरी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकेंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी और इसी तरह की वीडियो आगे देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।